तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में दोस्तों देख सकते हैं, आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोग 12th फिजिक्स के अंतर्गत अब हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको समझ चुके हैं। आज ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर का पहला लेक्चर है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सा चैप्टर है, संचार व्यवस्था, चैप्टर नंबर 15 संचार व्यवस्था है। यह किसी किसी बोर्ड में अभी भी है या फिर बच्चों किसी भी बोर्ड में किसी बोर्ड में यह क्या हो गया है, हट चुका है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये संचार होता क्या है, संचार व्यवस्था या फिर संचार तंत्र होता क्या है, इसको समझेंगे एवं इसके कुछ अवयव तथा इसके जो ब्लॉक आरेख है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से पूछ लिया जाता है, तो इसको समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले संचार को समझने का प्रयास करते हैं। तो संचार क्या होता है बच्चों, ये जो संचार होता है वह एक ऐसा वस्तु होता है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। हम यहाँ इंडिया में हैं और एक देश से दूसरे देश हम लोग बात कर पाते हैं, या फिर कहीं भी से हम किसी भी व्यक्ति से हम क्या कर सकते हैं, बात कर पाते हैं। तो क्या होता है, संचार तंत्र उस व्यवस्था को संचार व्यवस्था कहते हैं जिसकी सहायता से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता है। देख सकते हैं पहले बच्चों, पहले क्या होता था, पहले किसी भी सूचनाओं को किसके माध्यम से पहुंचाया जाता था, चिट्ठी या फिर बड़े बड़े वाद्य यंत्र होते थे, उससे आवाज निकाल के एक इंसान से दूसरे इंसान क्या कर पाते थे, बात कर पाते थे या फिर इशारा के माध्यम से बुला पाते थे। अब क्या आ गया है, अब टेलीविजन, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि ये सब आ गया है। तो ये सब क्या है बच्चों, संचार व्यवस्था है। इसके माध्यम से, इसके सहायता से, फोन के सहायता से या फिर टेलीविजन के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम अपने बात को पहुंचा सकते हैं। तो अब आगे बच्चों ये क्या है, संचार व्यवस्था क्या है, हम आसानी से समझ चुके हैं क्या है। यह एक ऐसी व्यवस्था है या फिर संचार तंत्र ऐसा तंत्र होता है जिसके सहायता से हम लोग सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके जो आवश्यक अवयव है वह निम्न है, अर्थात बच्चों सबसे पहले क्या है, प्रेषित्र, दूसरा चैनल, तीसरा क्या है, अभिग्राही। अब ये क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रेषित्र अर्थात क्या हो गया, सूचनाओं को ले जाने वाला, सूचनाओं को ले जाने वाला क्या कहलाता है, प्रेषित्र कहलाता है। अब सूचनाओं को ले जाएंगे तो किसके माध्यम से ले जाएंगे, कोई ना कोई तो माध्यम होगा, तो उसको चैनल कह दिया जाता है। चैनल के माध्यम से सूचनाओं को ले जाया जाता है। अब क्या होगा, अब सूचना को जब हम लोग ले जाएंगे तो उसको कोई ना कोई तो ग्रहण करेगा। तो कौन ग्रहण करेगा, यहाँ पर अभिग्राही ग्रहण कर लेता है। अर्थात बच्चों कहने का तात्पर्य क्या है, सूचना को ले जाने वाला प्रेषित्र कहलाता है, सूचना को ले लेने वाला अभिग्राही तथा उसके माध्यम को, उसके बीच के माध्यम को क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं बच्चों ये क्या है, ये एक रामू है, ये रामू है, इधर ये क्या है, थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं, ये क्या है, इधर एक मान लेते हैं ये श्यामू है। तो ये क्या हो गया, ये व्यक्ति रामू है, ये व्यक्ति श्यामू है। अब ये अपने क्या बच्चों, अपने बात को इस तक पहुंचाना चाहता है, तो यहाँ बीच में किसी ना किसी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग एक फोन ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं। अब इस फोन में ये क्या करेगा, ये जो रामू है वह कॉल करेगा, तो क्या होगा, श्यामू तक क्या होगा, आवाज पहुंचेगा, अर्थात इससे इसकी बात हो पाएगी। तो ये प्रेषित्र क्या करेगा बच्चों, रामू जो है प्रेषित्र का कार्य करता है, और ये जो मोबाइल फोन है, सेल फोन है, वह चैनल का काम करता है, अर्थात इसके सूचनाओं को ले जाने वाला। उसके बाद ये जो श्यामू है वह सिग्नल को लेने वाला, अर्थात इसके बात को सुनने वाला, अभिग्राही अर्थात श्यामू यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ बच्चों, रामू यहाँ पर अपने बात को कहना चाहता है, और किसके माध्यम से कहना चाहता है, मोबाइल फोन के माध्यम से। और इसके माध्यम से जब कहेगा श्यामू को तो क्या हो जाएगा, ये अभिग्राही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रेषित्र, चैनल और अभिग्राही आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके ब्लॉक आरेख को देख लेते हैं। ये जरूरी है बच्चों, क्योंकि ब्लॉक आरेख आपके बोर्ड एग्जाम में ही खुद ये 3 नंबर में आपको पूछ लिया जाता है, केवल ब्लॉक आरेख पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसको बना देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों क्या होता है, सबसे पहले
सबसे पहला होता है सूचना स्रोत। अब सूचना स्रोत क्या होता है, ये जो प्रेषित्र होता है, जो रामू होता है, वह कौन सा संदेश ले जाएगा उसको सूचना का स्रोत कहते हैं। उसके बाद प्रेषित्र वही है बच्चों चैनल, अभिग्राही देख सकते हैं सेम है, क्या है सूचना का स्रोत। उसके बाद यहाँ प्रेषित्र अर्थात ले जाने वाले को क्या कहते हैं, प्रेषित्र कह देते हैं, अर्थात जिसके माध्यम से सिग्नल पहुंचता है, मतलब जो सिग्नल पहुंचाता है उसको प्रेषित्र कह देते हैं। उसके बाद जिसके माध्यम से सिग्नल को पहुंचाया जाता है उसको चैनल कह दिया जाता है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, लास्ट में जो इस सिग्नल को ग्रहण कर लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिग्राही कह दिया जाता है। इसके बाद अंत में यहाँ पर क्या आ जाता है, उपयोगकर्ता। अब ये जो अभिग्राही है यह सिग्नल को लेकर क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, छानबीन करेंगे, तो उसको क्या कह दिया जाता है, उपयोगकर्ता। तो ये बच्चों हमारा जो ब्लॉक आरेख है यहाँ पर देख सकते हैं बनकर तैयार हो गया है। आपको कुछ इस प्रकार से ब्लॉक आरेख बना देना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको इसी ब्लॉक आरेख को कुछ इस प्रकार से बना देना है, आपको फुल में फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो संचार व्यवस्था है, संचार तंत्र एवं ब्लॉक आरेख इसका समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है वह जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।